सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। देखो भाई, प्रोनाउन की क्लास शुरू कर दी है मैंने। रूल फर्स्ट लिखा हुआ आपके सामने, उसको डिस्कस करते हैं। देखो, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन। अगर जो वर्ब का सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, प्राप्त करने वाला है एक्शन का, मतलब एक्शन का इफेक्ट वापस सब्जेक्ट के ऊपर पड़े, तो ये जो वर्ब है ना ये रिफ्लेक्सिवली यूज होंगी। इसका मतलब इनके बाद सेल्फ, प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगेगा। योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, जो भी है। तो कौन कौन सी वर्ब है वो? एक्विट, अब्सेंट, अवेल, रिकनसाइल, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, एंजॉय, एग्जर्ट, अप्लाई, अडेप्ट, एडजस्ट एंड प्राइड। इसमें आपको मोस्टली जो लो लेवल के एग्जाम है उनमें आपको कौन कौन सी वर्ब देखने को मिलेंगी? अवेल देखने को मिलेगी, अब्सेंट, ठीक है, और कौन सी देखने को मिलती है आपको? और आपको देखने को मिलती है एंजॉय, प्राइड। ये चार जो वर्ब मैंने राउंड करा है ना, इनको सर्कल करा है, ये वर्ब तो आपको पक्का 100% में से आप लगा लो 98% ये आती है एग्जाम में। इनके ऊपर क्वेश्चन आता है प्रोनाउन का, ठीक है। एक्विट छोड़ देना, फ्री करना अपने आप को, अब्सेंट रहना, प्रयोग में लाना, मनाना, राज़ी कर लेना और मनोरंजन करना। और रिजाइन, रिजाइन का मतलब होता है मान लेना, बदला लेना, एंजॉय करना, एग्जैक्ट अप्लाई करना, अडेप्ट बदल जाना, एडजस्ट अपने आप को एडजस्ट करना, प्राइड मिनी गर्वित होना, ठीक है। इसको देखते हैं एग्जाम्पल। देखो इनके, दे एंजॉयड पिक्चर लास्ट इवनिंग। एंजॉयड वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है? दे, ठीक है। तो यहाँ पर पिक्चर को एंजॉय किया गया है, न कि उन्होंने खुद एंजॉय किया है। तो यहाँ पर दे एंजॉयड देमसेल्फ नहीं आएगा। दे का देमसेल्फ बनता है रिफ्लेक्सिव। ये देखो नीचे क्या है, सेकंड एग्जाम्पल है, दे एंजॉयड देमसेल्फ ड्यूरिंग समर। अब समर के दिनों में, समर वैकेशन में उन्होंने अपने आप को एंजॉय किया। चाहे एंजॉय किसी भी तरह किया गया हो, यहाँ पर कोई पिक्चर का, कोई किसी भी थिएटर का, कोई कुछ भी जिक्र नहीं है, तो दे एंजॉयड देमसेल्फ आएगा। बहुत ही बढ़िया रूल है, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रूल है। इससे अगला एग्जाम्पल है, ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू हिज फेलियर। तो रिजाइन टू, रिजाइन के साथ टू लग गया तो ये फ्रेजल वर्ब हो गई। रिजाइन टू का मतलब होता है हार मान लेना, मतलब स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना, ठीक है। रिजाइन टू, एक रिजाइन होता है पद से इस्तीफा देना। तो उन्होंने खुद, उसने खुद हार माने, ही ने, ठीक है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हिमसेल्फ आएगा इसके बाद, ये रिफ्लेक्सिव आएगा यहाँ पे। और फोर्थ है, शी अम्यूज हरसेल्फ बाय प्लेइंग कार्ड्स। अम्यूज में मनोरंजन करना, तो यहाँ पे हर सेल्फ आएगा, खुद मनोरंजन कर रही है कार्ड खेल खेल के। तो यहाँ पे जो एक्शन है वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे इस वर्ब के बाद क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे भाई, ठीक है। ये वर्ब ध्यान में रखना भाई, एक्विट, एक्विट, अब्सेंट, अवेल, रिकनसाइल, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, एंजॉय, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का शायद मैंने मीनिंग नहीं बताया। एग्जैक्ट का मीनिंग होता है संघर्ष करना, एग्जैक्ट संघर्ष करना, अपनी पूरी जान झोंक देना, एग्जैक्ट होता है। अप्लाई, अडेप्ट, एडजस्ट एंड प्राइड। ये अडेप्ट है, ADAPT, ADAPT, अडेप्ट में नहीं, अपने आप को ढाल लेना। और ADEPT, अडेप्ट में नहीं होता है एक्सपर्ट होना। और ADOPT, अडोप्ट में नहीं होता है धारण करना, ग्रहण कर लेना, गोद लेना। आगे रूल टू, रूल टू बहुत ही अच्छा है भाई। इसमें जो वर्ब बताई गई है ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिवली यूज नहीं होती। ये वर्ब, कुछ वर्ब्स है जो रिफ्लेक्सिवली यूज नहीं होती। कौन कौन सी? कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेद, मूव, रेस्ट और हाइड। इसका मतलब ये पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि यार ये जो करता है, जो सब्जेक्ट है, ये तो खुद ही तो कर रहा है। कीप नहीं रखना, स्टॉप रुकना, टर्न घूमना, क्वालिफाई करना, नहाना, मूव मिनी सरकना, और रेस्ट करना और हाइड करना। लेकिन इनके बाद
सेल्फ वाला जो वर्ड है वो यूज नहीं होगा, ध्यान में रखना। यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज़, अपने आप को दूर रखना। तो कीप, यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज आएगा भाई, कीप योर सेल्फ नहीं आएगा। ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, वह रूम में छिप गया, तो ही हिड हिमसेल्फ, हाइड की सेकंड फॉर्म हिड आ रही है, तो यहाँ पे हिड के बाद हिमसेल्फ नहीं आएगा, मैंने इसके क्रॉस कर रखा है, ये नहीं आएगा। कभी एग्जाम में आप इसको टिक कर दो। नेक्स्ट रूल, बहुत ही बढ़िया रूल था भाई, बहुत ही बढ़िया रूल था। आगे भी इससे बहुत ही दासों रूल आएंगे। आज मैं 5 रूल करवा रहा हूँ आपको। अपना चैनल है जोरदार इंग्लिश, और इसको जोर लगा के शेयर करेंगे और इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे भाई। देखो ये रूल है, हिंदी में लिख के लाए हो आपके लिए, कोई भी हिंदी में लिख के नहीं लाता और ऐसे कोई नहीं समझाता। हरियाणा वालों क्या रहना भाई, कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट पूछे मेरे से। व्हाट्सअप नंबर है 9813709598 है भाई, ये व्हाट्सअप नंबर है। चलो रूल 3 देखो, बहुत बढ़िया है। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता जब तक इससे पहले कोई नाउन प्रोनाउन ना आए। इसका मतलब है कोई भी सेंटेंस माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, इटसेल्फ इनसे शुरू नहीं होता। कभी कहते हैं ना भाई माई सेल्फ पंकज, माई सेल्फ अरुण, माई सेल्फ स्वाति, गलत है भाई ये। इसकी जगह बोलो आई एम स्वाति, माई नेम इज स्वाति, माई नेम इज अरुण, आई एम अरुण, ये ठीक है। योरसेल्फ एंड ही रीच देयर इन टाइम, यहाँ पे बताया गया है, रूल के हिसाब से बता रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहीं भी किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ पर वर्ब क्या है, रीच्ड, इसका सब्जेक्ट क्या है, एक तो ही है और एक योरसेल्फ, दोनों है। तो यहाँ पे योरसेल्फ की जगह क्या आएगा, यू आएगा भाई, यू एंड ही आएगा। आगे है आई माई सेल्फ लाइक हिम, ये ठीक है, ये ठीक है। ये जो वर्ब है लाइक, इससे पहले जो माई सेल्फ आ रहा है उससे पहले सब्जेक्ट आ चुका, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम माई सेल्फ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई माई सेल्फ लाइक हिम, यहाँ पे इम्फेटिकली यूज़ हो रहा है, इम्फेटिक प्रोनाउन उसमें आता है ये, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेल्फ वाला वर्ड। बहुत ही बढ़िया रूल था भाई, बहुत ही बढ़िया, ये आप नोट करते जाएंगे। अगला देखो, 5 रूल करवाऊंगा, 5 कल करवाऊंगा, प्रोनाउन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करवाऊंगा। इससे पहले मैंने प्रोनाउन की टाइप करवाई है, वो जाके देख लेना मेरे चैनल पे। अपना चैनल का नाम है जोरदार इंग्लिश। रूल 4 क्या कहता है, जब किसी वर्ब का कंप्लीमेंट कोई प्रोनाउन हो, कंप्लीमेंट क्या होता है, COMPLENT, कंप्लीमेंट होता है पूरक, किसी वर्ब को पूरा करने वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक होता है COMPLINT कंप्लीमेंट, एल के बाद आई आ गया, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, झगड़ा खत्म। जब किसी वर्ब का कंप्लीमेंट पूरक है, पूर्ण करने वाला कोई प्रोनाउन हो, तो वर्ब का जो टू बी के साथ, टू बी के बाद, वर्ब का टू बी के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा भाई, सब्जेक्टिव केस आएगा। देखो एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। इट इज़ मी हु हैव ब्रोट यू होम, यह मैं हूँ जो आपको घर पे लेके आया हूँ। तो इट इज़ आई आएगा, न कि मी, ये गलत है, ये बता रहा है। जब किसी वर्ब का कंप्लीमेंट कोई प्रोनाउन हो, ठीक है, तो इट इज़ के बाद इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा, ये बी और आई में एक चुनना है, तो ये प्रोनाउन, दोनों प्रोनाउन तो है। तो वर्ब टू बी के बाद, टू बी क्या, बी की वर्ब कौन सी होती है, इज, एम, आर, वोज, वर, बीन और बींग। तो इज एम आर में इज आया हुआ है, इसका पूरक क्या है, ये प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, यू, ही, शी, दे, इट, ये सारे सब्जेक्टिव होते हैं, बस ये सब्जेक्टिव केस में आएंगे। तो इट इज़ आई होता है, इट इज़ मी मत बोलना, इट्स मी मत बोल देना भाई। इट विल बी, वी और अस दोनों में से एक चूज करना है। हु विल बाई ए न्यू हाउस, हम होंगे जो एक नया घर खरीदेंगे। तो इट विल बी, अस आएगा, वी आएगा। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी आएगा, अस ऑब्जेक्टिव केस होता है।
बहुत ही बड़े रूल था भाई, शानदार रूल था, मज़े आ गए भाई इस रूल में, इस रूल में मज़े आ गए भाई। अगला देखो फिफ्थ का, आगे है प्रीपोजिशंस और वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यहाँ पर तो क्या आ रहा था, सब्जेक्टिव केस, लेकिन प्रीपोजिशंस और वर्ब आ जाए, वर्ब उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन यूज़ करना है तो वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। आई का बनेगा मी, वी का बनेगा अस, ही का बनेगा हिम, शी का बनेगा हर, दे का बनेगा देम, यू का बनेगा यू, सेम होता है। और क्या बच गया, इट का बनेगा इट। तो बिटवीन यू एंड आई और मी में से एक यूज करना है। सुमन इज स्मार्ट, तुम में और मेरे में स्मार्ट कौन है, ये नाम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नाम आ सकता है, इसको छोड़ो। यहाँ पे बिटवीन यू एंड आई नहीं आएगा, बिटवीन यू एंड मी आएगा भाई, ठीक है। बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन क्या है, बिटवीन यहाँ पे क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गई, तो दोनों में से एक चूज करना है, तो यू आ गया सब्जेक्टिव केस, तो इधर यू एंड, और यहाँ पे क्या आएगा मी आएगा, मी आएगा, आई मत कर देना भाई, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आगे अगला ये कह रहा है कि शी इज टीचिंग रोहित एंड शी, तो रोहित एंड हर आएगा भाई, क्योंकि पहले इज टीचिंग पहले वर्ब आ चुकी, पूरी वर्ब आ चुकी, ठीक है। टू बी वाली वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसके बाद शी की जगह हर आएगा। बहुत ही बड़े रूल थे भाई, आज के 5 रूल थे, तो बाकी के रूल है 5 वो अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करवाए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद बहुत ही धुआंधार प्रैक्टिस होगी भाई। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड चल रहा है, पहले मैंने क्या करवाया, नाउन करवा दिया, उसके बाद प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब करेंगे भाई। थैंक यू वेरी मच।